हमारा सूरज, आसमान का वो चमकता स्टार, ये वो सेलेस्टियल इंजन है जो अर्थ पर लाइफ को पावर देता है, हमें लाइट और वार्मथ देता है। लेकिन सूरज का एक और डायनामिक, बल्कि तूफानी साइड भी है। इमेजिन करो, सूरज कभी कभी एक जबरदस्त आउटबर्स्ट करता है, एक ऐसा एनर्जेटिक इवेंट जो अर्थ के किसी भी एक्सप्लोजन से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। यह है सोलर स्टॉर्म, सूरज के एटमॉस्फेयर से एनर्जी और हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक मैसिव इरप्शन। ये कोई रेयर चीज नहीं है, ये हमारे स्टार के बिहेवियर का एक फंडामेंटल हिस्सा है। इन सोलर स्टॉर्म्स का ओरिजिन सूरज के अंदर की कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक वर्किंग्स में छिपा है। हमारा स्टार सुपरहीटेड प्लाज्मा की एक उबलती हुई बॉल है जिसमें इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स लिपटे हुए हैं। कभी कभी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टूट जाती हैं और तेजी से खुद को रिकॉन्फ़िगर करती हैं, जिससे मैग्नेटिक एनर्जी निकलती है जो सोलर स्टॉर्म को पावर देती है। इस मैग्नेटिक ड्रामा को समझना इन पावरफुल सोलर इवेंट्स के नेचर को समझने का पहला स्टेप है। चलो जरा उन कॉर्नल मास इजेक्शंस यानी CMEs पर जूम इन करते हैं। पिक्चर करो, सूरज अपने एटमॉस्फेयर का एक कोलोसल क्लाउड बाहर फेंकता है। ये क्लाउड्स कुछ 100 से लेकर कई हजार किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। जब कोई CME अर्थ की तरफ डायरेक्ट होता है तो वो इंटरप्लैनेटरी स्पेस में ट्रैवल करता है, अपने साथ इनॉर्मस अमाउंट्स में एनर्जी और मोमेंटम लेकर। फॉर्चुनेटली अर्थ डिफेंसलेस नहीं है। हमारे प्लैनेट के पास एक नेचुरल शील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। हाउएवर, जब कोई पार्टिकुलरली पावरफुल CME हमारे मैग्नेटोस्फीयर से टकराता है तो हमारा शील्ड कमजोर पड़ सकता है, जिससे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म ट्रिगर हो जाता है। एक स्ट्रॉन्ग जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के दौरान अर्थ के आसपास तेजी से फ्लक्चुएट होते मैग्नेटिक फील्ड्स जमीन पर लंबे कंडक्टर्स में पावरफुल इलेक्ट्रिकल करंट्स इंड्यूस कर सकते हैं। ये अनप्लैन्ड करंट्स ट्रांसफॉर्मर्स को ओवरहीट कर सकते हैं और पोटेंशियली उन्हें डैमेज पहुंचा सकते हैं, जिससे वाइडस्प्रेड ब्लैकआउट्स हो सकते हैं। एक मेजर सोलर स्टॉर्म के पोटेंशियल इंपैक्ट को सही मायने में समझने के लिए हमें इतिहास में झांकना होगा। सितंबर 1859 का कैरिंगटन इवेंट हिस्टोरिकल सोलर स्टॉर्म्स का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। इस स्टॉर्म ने एक पावरफुल मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस अनलीश किया जो अर्थ से टकराया और रिकॉर्ड का सबसे इंटेंस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म पैदा किया। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में टेलीग्राफ सिस्टम्स गड़बड़ा गए, ऑपरेटर्स को इलेक्ट्रिक शॉक्स लगे और टेलीग्राफ पेपर में आग लग गई। इस स्टॉर्म से पैदा हुई ऑरोरास क्यूबा और हवाई जितने साउथ तक देखी गई। एक ज्यादा रीसेंट एग्जांपल मार्च 1989 का है, जब एक पावरफुल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म ने कनाडा में हाइड्रो क्वेबेक पावर ग्रिड में कैस्केडिंग फेलियर कर दिया, जिससे पूरा प्रोविंस लगभग 9 घंटे तक अंधेरे में डूब गया। ये हिस्टोरिकल इवेंट्स उन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के लिए क्रूशियल डेटा पॉइंट्स हैं जो स्पेस वेदर के रिस्क्स को समझने और मिटिगेट करने पर काम कर रहे हैं। अगर उस मैग्नीट्यूड का स्टॉर्म आज अर्थ से टकराता तो हमारी हाइपर कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट सोसाइटी को कहीं ज्यादा बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता। सेक्शन 4, सूरज के कहर का सामना, मॉडर्न एज में प्रिपेयर्डनेस और पोटेंशियल खतरे। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज साल 2025 में। टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी और इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पर हमारी रिलायंस अब बहुत ज्यादा प्रोफाउंड और परवेसिव है। इन रिस्क्स को पहचानते हुए दुनिया भर में साइंटिस्ट्स, स्पेस एजेंसीज और गवर्नमेंट स्पेस वेदर इवेंट्स के लिए हमारी प्रिपेयर्डनेस को इंप्रूव करने के लिए सिग्निफिकेंट ऑनगोइंग एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारी स्पेस वेदर फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज को एनहांस करना की है। हमारे पास सैटेलाइट्स का एक फ्लीट है जो कॉन्स्टेंटली सूरज को मॉनिटर करता है, सोलर फ्लेयर्स और CMEs जैसी एक्टिविटी के साइंस देखता रहता है। ग्राउंड पर यूटिलिटी कंपनीज और ग्रिड ऑपरेटर्स पावर ग्रिड्स को ज्यादा रेजिलिएंट बनाने के तरीके एक्सप्लोर कर रहे हैं। एडवांसमेंट्स के बावजूद स्पेस वेदर को प्रिसीजन के साथ प्रेडिक्ट करना अभी भी एक फॉर्मिडेबल चैलेंज है। हमारी मॉडर्न वर्ल्ड पर कैरिंगटन लेवल के इवेंट के टकराने के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस सोबरिंग हैं, जिसमें ट्रांसफॉर्मर्स को डायरेक्ट डैमेज और इकोनॉमिक लॉसेस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स तक जा सकते हैं। ये एक ऐसा सिनेरियो है जिस पर सीरियस कंसिडरेशन और प्रोएक्टिव प्लानिंग की जरूरत है। सेक्शन 5, सूरज के नीचे हमारी जगह, कंक्लूजन और आगे का रास्ता। सोलर स्टॉर्म्स हमारे सूरज के बिहेव करने का एक नेचुरल इंट्रिंसिक हिस्सा है। इस फंडामेंटल रिलेशनशिप को समझना इस पावरफुल डायनामिक सेलेस्टियल नेबर के साथ कोएग्जिस्ट करना सीखने का पहला स्टेप है। प्राइमरी कंसर्न हमारे इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड्स की स्टेबिलिटी को लेकर है। इन रियलिटीज को देखते हुए आगे का रास्ता साइंटिफिक रिसर्च, एनहांस्ड मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए सस्टेन्ड कमिटमेंट वाला होना चाहिए।
हमें ज्यादा रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए स्मार्टर ऑपरेशनल प्रोसीजर्स डेवलप करने पर फोकस करने की जरूरत है। स्पेस वेदर के बारे में पब्लिक अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना भी वाइटल है। क्यूरियस रहकर और साइंटिफिक एंडेवर्स को सपोर्ट करके हम सब एक ज्यादा रेजिलिएंट सोसाइटी बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऊपर देखते रहो और सीखते रहो। में बताइए आपको क्या लगता है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें।